Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is architecture. With the establishment of the British rule, several changes were seen in the architectural style in India. जैसे जैसे ब्रिटिश रूल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, हमने बहुत सारे चेंजेस आर्किटेक्चरल स्टाइल में देखे इंडिया में. जो ब्रिटिश थे उन्होंने यूरोपियन टेक्निक को फॉलो किया, जो कि बिल्डिंग्स के बाहर था, प्रोविंशियल कैपिटल्स के मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में. आफ्टर दिस इन्होंने गोथिक स्टाइल को फॉलो किया और कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जिनकी आर्क्स पॉइंटेड थी. कोलकाता में इन्होंने राउंड आर्क्स की बिल्डिंग बनाई, पिलर्स बनाए और उनको यूज़ किया, जो कि ग्रीस की क्लासिकल स्टाइल में थे या रोम की क्लासिकल स्टाइल में थे. ये जो बिल्डिंग थी ये ब्रिटिशर्स के थ्रू क्लियरली कंस्ट्रक्ट की गई थी, जो क्लियरली बता रही थी कि वो उनकी सुपीरियरिटी को या स्ट्रेंथ को बता रही थी. कॉन्सिक्वेंटली द प्रिंसेस ऑफ कोल्हापुर, बीकानेर एंड हैदराबाद ऑल्सो फॉलोड द ब्रिटिश एंड बिल्ड पैलेसेस इन यूरोपियन स्टाइल. और जो हमारे कोल्हापुर के, बीकानेर के और हैदराबाद के जो राजकुमार थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया और अपने राजमहल बनवाए यूरोपियन स्टाइल में. टू स्कूल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इमर्ज्ड इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दो स्कूल जो थे इंडियन आर्किटेक्चर के इमर्ज किए गए. वन, द रिवाइवलिस्ट ग्रुप दैट वांटेड कंस्ट्रक्शन ऑन एन इंडिजीनियस बेसिस. एक तो वो जो इंडिजीनियस बेसिस पे कंस्ट्रक्शन चाहते थे, जो कि रिवाइवल थे, मींस दुश्मन थे. सेकंड, मॉडर्न स्कूल जो चाहते थे कि वेस्टर्न लाइन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ का कंस्ट्रक्शन हो. द वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन फेवर द सेकंड स्कूल. जो वॉइस रॉय थे उन्होंने सेकंड स्कूल को फेवर किया. लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कंस्ट्रक्ट किया कोलकाता में. जो आर्किटेक्ट थे इस हॉल के, वो कौन थे? सर विलियम इमर्सन. द विक्टोरियल मेमोरियल वॉज इनॉग्रेटेड बाय द किंग एडवर्ड. ये एडवर्ड के थ्रू इनॉग्रेट किया गया 1921 AD में. व्हेन दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया, जब दिल्ली को इंडिया का कैपिटल बना दिया गया था, ये आर्किटेक्चरल प्लान जो था ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के थ्रू दिया गया था. लुटेंस और डिज़ाइन द कैपिटल ऑफ दिल्ली. जो लुटेंस थे उन्होंने दिल्ली को डिज़ाइन किया था, दिल्ली का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था, जो जिसमें इंडियन एलिमेंट की कमी थी. ली कॉर्बूजर डिज़ाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़. इन्होंने चंडीगढ़ सिटी डिज़ाइन की थी. जो इंडियन प्रिंसेस और नवाब्स थे उन्होंने राइवलिस्ट स्कूल को फेवर किया था, जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में स्ट्रक्चर बनाए जा रहे थे. द मैग्निफिसेंट पैलेसेस ऑफ जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मैसूर, इनके महल जो थे वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से रॉयल्टी और इंडियन आर्किटेक्चर को चार्म किया गया. जो यूनिकनेस था इंडिजीनियस स्टाइल का, वो उसका एक सबूत यही है जो हम बादिंग घाट्स देखते हैं हरिद्वार में, उज्जैन में, वाराणसी में, महेश्वर में. ये इंडिजीनियस स्टाइल का एक यूनिक पार्ट है. जो बिरला टेम्पल है दिल्ली में, मथुरा के जो टेम्पल्स हैं, विष्णु टेम्पल है नागदा में, क्लियरली बताते कि किस तरीके से इंडियन आर्किटेक्चर भी मजबूत हुआ. 20th सेंचुरी में बहुत सारे इंडियंस जैसे कि हबीब रहमान, अच्युत कानविंदे, दुर्गा बाजपेयी, ये सब अमेरिका गए आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग लेने. आफ्टर दिस केस स्टडी चेन्नई. So Chennai, the origin of Chennai as we know, it dates back to a few centuries, about 350 year. चेन्नई का ओरिजिन 350 साल पहले हुआ. इसके पहले स्मॉल विलेजेस एग्जिस्ट करते थे 1000 साल पहले. क्लस्टर सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग विलेजेस मंदिर के आसपास होते थे, जैसे कि पार्थसारथी टेम्पल है त्रिप्लिकेन में, कपालीश्वरर टेम्पल है मेलापोर में, साउदर्न कोस्ट के पास मधुरेश्वर टेम्पल है तिरुवनमियोर में. और एग्जिस्टेंस जो था वो इस तरीके से था यूरोपियंस के पहले. जो फर्स्ट यूरोपियंस थे वो चेन्नई के शोर्स तक पहुँचे और यूजुअल जो इनका पार्ट था वो पोर्टुगीज़ को लेके आया. इन्होंने सेंट थॉमस माउंट में एक चर्च बिल्ड किया जो कि ब्लीडिंग क्रॉस के पास था, और उसके बाद में उन्होंने
लिटिल माउंट से नीचे कुछ छोटा चर्च बिल्डअप किया 1551 एडी में। थॉमस और डिसिप्लिन ऑफ जीसस क्राइस्ट जो थे ये अपनी केव में छुप रहे थे प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू, जो उनको सेंट थॉमस के थ्रू मार्टेट किया गया। Once Francis Day, a member of the Masulipatam Council, undertook a journey down the east coast of South India looking for a promising place. फ्रांसिस डे में एक मेंबर था मसूलीपट्टनम काउंसिल का, उन्होंने एक जर्नी किया ईस्ट कोस्ट साउथ इंडिया के साइड में जो कि प्रॉमिसिंग प्लेस के बारे में देख रहे थे। ही फाउंड वन नियर पूनामली, उन्होंने पूनामली जगह को पाया जिसमें दमरिया वेंकटपति नायक एक लोकल चीफ कप्तान थे। ही हैड चूजन अ विलेज कॉल्ड मद्रास पट्टनम, उन्होंने एक विलेज को चूज़ किया मद्रास पट्टनम को। उन्होंने फोर्ट बिल्ड किया फ्रांसिस डे में जिसको बोलते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। उन्होंने फिनिश किया इसको और एक फेस्टिवल पे जो कि 23 अप्रैल 1653 में सेंट जॉर्ज के नाम से ही होता था। सी हियर इज पिक्चर ऑल्सो। जो पीपल थे चेन्नई के वो जीलस गार्जियंस थे तमिल कल्चर के, जो कि बताते थे कि किस तरीके से इस कल्चर को हाइब्रिड किया गया और सुपीरियर है नॉर्थ के लिए। दे हैव फॉर इंस्टेंस बीन अमोंग द मोस्ट वॉसिफेरस अपोनेंट ऑफ हिंदी बीइंग मेड द नेशनल लैंग्वेज, उन्होंने किस तरीके से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया। और जो सिटी थी वो इम्पॉर्टेंट थी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ये बहुत अच्छे से डील करते थे इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए, कार असेंबली प्लांट्स के लिए, रेलवे कोचेस के लिए, ट्रक वर्क के लिए, इंजीनियरिंग प्लांट्स के लिए, फिल्म स्टूडियोज़ के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। और इस तरीके से चेन्नई जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच हो गया वर्ल्ड में। नेक्स्ट टॉपिक इज मोन्यूमेंट, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।